फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने हाइड्रोकार्बन का स्टार्ट लिया हुआ है और हाइड्रोकार्बन लेक्चर नंबर 105 आप लोगों के सामने मौजूद है। आइसोमरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हमारा स्टार्ट है हाइड्रोकार्बन में। उस पर लेक्चर नंबर 09 में आप लोगों के सामने लाया हूँ। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के ऊपर हम तफसीलन बात कर रहे हैं और स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के ऊपर लेक्चर नंबर 08 है। प्लेलिस्ट तैयार है सबकी। आइसोमरिज्म यूट्यूब पर टाइप करें बाई केमिस्ट्री वाला तो 9 के 9 लेक्चर आपको मिल जाएंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म बाई केमिस्ट्री वाला यूट्यूब पर टाइप करें तो आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे। तो बहरहाल आज का जो टॉपिक मैं लाया हूँ वह मेटामरिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट एक जो है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के एक हिस्सा मेटामरिज्म ही हमारे पास होता है। तो हमारे पास मेटामरिज्म की डिफिनीशन क्या है, इसकी डिफिनीशन के अल्फाज को देखते हैं कि व्हाट इज़ मेटामरिज्म। मेटामरिज्म किसे कहते हैं? The structural isomer, the structural isomer, the structural isomer है तो स्ट्रक्चरल आइसोमर। मेटामरिज्म जो है स्ट्रक्चरल आइसोमर का ही हिस्सा है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का हिस्सा है। इसलिए मैं लिखे दी स्ट्रक्चरल आइसोमर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, पुरानी शर्त है और ये शर्त सबके लिए है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। इन आइसोमर स्ट्रक्चरल आइसोमर का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, ये शर्त पुरानी है, ठीक है। लेकिन अब जो हम इसके साथ लगाने जा रहे हैं ना, इसमें क्या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स but unequal distribution unequal distribution of कार्बन एटम की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। कार्बन एटम से मुराद क्या है? अल्काइल ग्रुप ले लें। अल्काइल ग्रुप की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो अनइक्वल होगी। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी कार्बन एटम की या अल्काइल ग्रुप की ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ऑन आइदर कहें इधर कहें, ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जो फंक्शनल ग्रुप होगा उनकी दोनों साइड पे देखेंगे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। फंक्शनल ग्रुप कहें या पॉलीवेलेंट एटम, पॉलीवेलेंट एटम फंक्शनल ग्रुप में पॉलीवेलेंट एटम होता है, एक से ज्यादा वैलेंसी शो करे, इस कॉल्ड मेटामरिज्म। इसको मेटामरिज्म का नाम दिया जाएगा। फंक्शनल ग्रुप के आसपास जो है हम देखेंगे कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी अल्काइल ग्रुप की या पॉलीवेलेंट एटम है। जैसे हमारे पास ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन ये 2 बॉन्ड बनाता है, इसको पॉलीवेलेंट एटम का नाम देते हैं। पॉलीवेलेंट एटम, पॉलीवेलेंट एटम है ये ऑक्सीजन जो हमारे पास मौजूद है, 2 बॉन्ड बनाते। इस तरह बहुत सारे एटम है। नाइट्रोजन है हमारे पास, पॉलीवेलेंट एटम है। सल्फर है हमारे पास, पॉलीवेलेंट एटम है। तो बहरहाल पॉलीवेलेंट एटम है या फंक्शनल ग्रुप है, उसके आसपास अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी कार्बन एटमों की। आपकी किताब ने इसके लिए मिसालें दी हुई हैं, उन मिसालों को चेक कर लें। जल्दी से उन मिसालों को देख सकते हैं, ठीक है। एक मिसाल किताब ने दी हुई है डाई इथाइल ईथर, एक है मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर, ठीक है। 2 मिसालें दी हैं। ये ऑक्सीजन है, पॉलीवेलेंट एटम, इसके इस तरफ CH2 CH3, इस तरफ CH2 CH3। ये अब देख रहे हैं यहाँ पर
ये एक है, एक ये ले लो ऑक्सीजन, यहाँ CH2 CH2 CH3, ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ यहाँ पर CH3। ये पॉलीवेलेंट एटम है ऑक्सीजन, इसकी इस तरफ 3 कार्बन एटम है, इस तरफ 1 कार्बन एटम है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। आप देखें इसमें और इसमें, यहां पर 2 2 हैं, यहां 2, इस तरफ 3, यहां 2, इस तरफ 1। तो आप देख रहे हैं कि सेम फंक्शनल ग्रुप है। इसके अंदर एक चीज़, एक शर्त हम मज़ीद भी लगाएंगे, सेम होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज भी सेम हो, पॉलीवेलिक पॉली ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप के आइदर साइड पर जो है डिस्ट्रीब्यूशन होगी कार्बन एटम की डिफरेंट होगी। और इसके साथ एक शर्त ये भी होगी कि सेम होमोलोगस सीरीज, सेम होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज भी सेम होगी। ईथर की होमोलोगस सीरीज ईथर में हम देखेंगे। इस तरह जिसकी हम देखना चाहते हैं तो होमोलोगस सीरीज सेम होनी चाहिए। यहाँ ईथर वाली चल रही है सारी, तो यहाँ आप क्या करेंगे, होमोलोगस सीरीज को देखना चाहते हैं यूट्यूब पर टाइप करें होमोलोगस सीरीज बाय केमिस्ट्री वाला, इसके ऊपर मैंने तफसीलन बात की हुई है, आपको लेक्चर मिल जाएगा डिटेल के साथ। तो यहाँ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। इस ऑक्सीजन में देखें इस तरफ 2 हैं, यहाँ देख लें 3 है, इस ऑक्सीजन में इस तरफ 2 हैं, यहाँ देखें 1 है। दोनों का मालिक्यूलर फार्मूला सेम आ रहा है। अगर मालिक्यूलर फार्मूला दोनों को लिखना चाहते हो तो लिख लो मालिक्यूलर फार्मूला। कार्बन को देख लो, कार्बन कितनी है यहाँ पर, 1 2 3 और 4, यहाँ पर भी 1 2 3 और 4। हाइड्रोजन काउंट कर ले, 3 5 7 और 10। ऑक्सीजन 1, ये आपके पास आ रहे हैं, ये CnH2n प्लस CnH2n प्लस 2O, ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं इसके लिए, CnH2n प्लस 2O। साफ लिखा करें, ये साफ लिख देते हैं भाई। ये यहाँ 4, यहाँ 8 प्लस 2 10 और ये O लगा हुआ है, O। ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाए इसके लिए। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है फंक्शनल, ये मेटामर्स, ये हमारे पास क्या है, मेटामर्स। और ये हमारे पास प्रोसेस करेगा कि मेटामरिज्म का प्रोसेस कहलाएगा। अब इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट MCQ जो ईट एमडी कैट के लिहाज से ज़रूरी है, ईट और एमडी कैट के लिहाज से, पेंटेन 3 ऑन और पेंटेन 2 ऑन, ईट एमडी कैट के लिहाज से MCQ ज़रूरी है। एक ईटा है, एमडी कैट है, पेंटेन 2 on and pentane 3 on shows, ये हमें क्या शो करके देती है, पेंटेन 3 ऑन और पेंटेन 2 ऑन। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, बी है पोजीशन आइसोमर, सी है मेटामर्स और डी है चेन आइसोमर्स। ये कौन सा हमें शो करके दे रही है? ये 4 ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं और इसमें से हमने एक ऑप्शन को टिक करना है। तो पेंटेन 2 ऑन और पेंटेन 3 ऑन, ये देखें
ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप इस्तेमाल हुआ है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप। पेंटेन 2 ऑन, पेंटेन आपने क्या करना है, डबल बॉन्ड है यहाँ पर, ठीक है, और आपने यहाँ भाई कार्बन लगाना है, यहाँ पर भी कार्बन लगाना है। ये अब आपने यहाँ इसको दूसरी पोजीशन देनी है, तो यहाँ पर ये 1 है और यहाँ पर ये 2 है, यहाँ पर ये 3 है, और 5 कार्बन की चेन आपने बना लेनी है। ये 5 कार्बन की चेन आपने बना लेनी है। अब इसकी वैलेंसी पूरी कर लें, CH3 इसकी पूरी है, CH2 CH2 CH3, ये नजर आ रहा है। ये है पेंटेन, पेंटेन 2 ऑन, ये 3 ये 4 और ये 5, पेंटेन 2 ऑन। पेंटेन 3 ऑन क्या है, ये डबल बॉन्ड कार्बन ले लें, इसके इस तरह भी कार्बन, इस तरह भी कार्बन। अब 3 ऑन आपने करना है ना, इसको तीसरा नंबर देना है, इसको तीसरा, और ये हो जाएगा दूसरा कर लूँ, इसके साथ यहाँ 1 कर दूँ, 1 2 3, ये चौथा कार्बन है, 5वां कार्बन यहाँ लगा दो, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। ये वैलेंसी इसकी पूरी करना चाहते हैं तो कर लें, CH3 CH2, इसके तो पूरी है 4, CH2 और CH3, ये नजर आ रहा है। ये पेंटेन 3 ऑन, भी तो नजर आ रहा होगा, पेंटेन 3 ऑन, हाँ नजर आ रहा है क्लियर, पेंटेन 3 ऑन नजर आ रहा है। अब देखिए ये है पेंटेन 2 ऑन, ये और ये है पेंटेन 3 ऑन। अगर आप इन दोनों को चेक करें तो इन दोनों में आप चेक करें कि अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास क्या है, तो हमारे पास एक चीज़ को याद रख लें, आपके पास जो जब आप फैसला करते हैं, फैसला, तो आपने क्या करना है कि सिलेक्शन में कि इसमें कौन सा है, तो आपके पास जो होता है ना एक फार्मूला है RTFMCP, ये याद करें। अगर रिंग मौजूद है तो अगर 4 ऑप्शन में रिंग मौजूद है तो सबसे पहले रिंग को आपने टिक करना होगा। अगर ये रिंग की सूरत में है कंपाउंड, तो रिंग आपके कोर्स में नहीं है, KPK में नहीं पढ़ाई जाती, तो इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं कर रही इतना। टोटोमरिज्म को देखेंगे आप, दूसरे नंबर पर तरजीह टोटोमरिज्म की है, तीसरे नंबर पर है फंक्शनल ग्रुप, चौथे में है मेटामरिज्म, पांचवें में चेन और छठे में पोजीशन। अब अगर आप चेक करें, इसमें रिंग तो है ही नहीं, टोटोमरिज्म एक तो हमने पढ़ा नहीं है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म में क्या होता है कि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, यहाँ कीटोन है और यहाँ पर भी कीटोन है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, तो ये तो नहीं हो सकता, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप तो हो नहीं सकता। मेटामरिज्म और चेन और पोजीशन को देख ले, पहले इन तीनों को देख लेते हैं। चेन आइसोमरिज्म में क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा था कि जो चेन होगी मेन चेन, उसमें फ़र्क आएगा। यहाँ मेन चेन चेक करें, 1 2 3 4 और 5 की है, यहाँ पर भी 1 2 3 4 और 5 है, मेन चेन में फ़र्क नहीं आ रहा, तो चेन आइसोमरिज्म भी नहीं हो सकता। अब इन दोनों में पोजीशन आइसोमर या मेटामर में एक ऑप्शन ठीक है। यहाँ चेक करें डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 है, यहाँ चेक करें डबल बॉन्ड की पोजीशन 3 है। तो आपने पोजीशन आइसोमर में क्या पढ़ा था कि जो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन होगी वो चेंज होगी, उसको पोजीशन आइसोमर कहेंगे, तो इस ये पोजीशन आइसोमर भी है। मेटामर में क्या पढ़ा है कि जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उसके आसपास अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 इस तरफ 2, यहाँ 2 इस तरफ 1, नजर आ रहा है, इस तरफ 1, यहाँ देखिए 1, यहाँ 2, यहाँ इस तरफ 3 इस तरफ 2, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है।
फंक्शनल ग्रुप के आसपास कार्बन एटम की या अल्काइल ग्रुप की सीरीज होमोलोगस सीरीज सेम है, सेम होमोलोगस सीरीज है कीटोन वाली, तो ये मेटामर भी है। तो ये पोजीशन आइसोमर भी है, ये मेटामर भी है, दोनों सिफात इसके अंदर पाई जाती। पेरारिटी किसको है, पोजीशन को है या मेटामर को है? तरजीह हम किसको देंगे? तो इसलिए इस रूल को याद रखें, तरजीह यहां पर देखें पोजीशन के लिहाज से मेटामर को है, इसलिए इस ऑप्शन में आपने मेटामर को टिक करना होगा। इस ऑप्शन में आपने मेटामर को टिक करना होगा, क्योंकि ये पोजीशन भी है, मेटामर भी है, पोजीशन आइसोमर भी है। मैं इसको पोजीशन आइसोमर है, लेकिन मेटामर्स भी हैं। तरजीह किसको है? मेटामर्स को है। यहाँ पर पहले तरजीह रिंग को, फिर टॉटोमरिज्म, फिर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, फिर मेटामर, फिर चेन, फिर पोजीशन। ये पोजीशन भी है, पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रही है, यहाँ पर 2 पर आ रही है, यहाँ पर 3 पर आ रही है। ये मेटामर भी है, फंक्शनल ग्रुप के आसपास इक्वल अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो तरजीह किसको दिएगा? मेटामर को। इसलिए अपने ऑप्शन मेटामर को टिक करना था। ई टाइम डिकैट के लिहाज से इसको अच्छे तरीके से एमसीक्यूज को भी याद कर लें, और इसमें आपको एक फ़र्क भी क्लियर हो जाएगा और आपको ये रूल भी क्लियर होना चाहिए। तो ये हमारे पास जो है स्ट्रक्चर आइसोमर्स में यहाँ पर तब बातें हुई, उसके बाद टॉटोमरिज्म को स्टार्ट करेंगे। मैं सेट पर हो रहा हूँ, शाबाश, इसको स्क्रीनशॉट ले लें शाबाश। तो उम्मीद है आप लोग हमारा आज का लेक्चर पसंद होगा आपका। हमारे प्यारा से साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखें।